दोस्तों, आज के इस डिटर्मिनेंट के क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, या यूँ हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर? तो आज का वीडियो आप देखिए, आपको अच्छे से ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेल्टा एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें है f1x, g1x, f2x और g2x। ठीक है, where f1x, g1x, f2x, g2x आर फंक्शंस ऑफ x। ये आपको दिया हुआ है। देन आपसे अगर कहेगा कि इस डेल्टा x का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहली बार में, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार में किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का डिफरेंशिएशन कीजिएगा और दूसरे को कांस्टेंट रखिएगा। जैसे अगर हम यूँ कहें कि हम पहला रो को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डैश से लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, g1 डैश हो जाएगा, और दूसरे को आप कांस्टेंट रखेंगे तो ये f2 डैश और ये g2 डैश, ये कांस्टेंट आपका हो गया। क्लियर? फिर इससे प्लस सेकेंड बार में आप क्या करेंगे, इस f1 को कांस्टेंट रखेंगे, पहले रो को आप कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे रो को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो f2 डैश और g2 डैश। यही आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। ऑल्सो हम ये भी काम कर सकते हैं, डेल्टा 1x इज इक्वल टू, अभी हम क्या किए थे, पहले रो को किए थे, तो अभी आप पहले कॉलम को भी कर सकते हैं, f1 डैश, f2 डैश, और सेकेंड वाले कॉलम को आप कांस्टेंट रख दीजिए, g1x और g2x। क्लियर? फिर प्लस, अब पहले को कांस्टेंट रखिए, तो f1x, f2x कांस्टेंट रह गया, सेकेंड वाले को आप कर दीजिए, तो g1 डैश और g2 डैश। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको रो वाइज कर दीजिए और आप इसको चाहें तो कॉलम वाइज कर दीजिए। जब रो वाइज कीजिएगा तो पहले बार में पहले रो को कीजिएगा सेकेंड कांस्टेंट, प्लस दूसरे बार में सेकेंड को कीजिएगा पहला कांस्टेंट। सिमिलरली आप अगर कॉलम वाइज कीजिएगा तो पहला कॉलम किए, सेकेंड कांस्टेंट, फिर पहला कांस्टेंट, सेकेंड का हम डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर में आपको, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x, g(x, h(x) आर 3 पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये f डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है सेकेंड रो में, f डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है थर्ड रो में। क्लियर? और हम ये जानते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू डिग्री 2 का है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मान लेते हैं। तो f डैश हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर, अगर n लिखा हुआ है तो n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब ये पावर जो है नीचे उतर जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, ये 2x ax प्लस b हो जाएगा। जब आप f डबल डैश x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और जब आप f ट्रिपल डैश x करेंगे तो कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आपका होता है। चलिए, तो डिग्री 3 में हम क्या देख रहे हैं, डिग्री, अगर डिग्री 2 का दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3x इज इक्वल टू g3x इज इक्वल टू h3x आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है f(x, g(x) एंड h(x) आर 2 डिग्री पोलिनोमियल्स, 2 डिग्री पोलिनोमियल्स, ये दिया हुआ है, इसीलिए थर्ड ऑर्डर इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है,
तो पहले बार में हम पहले का कर दिए, बाकी दो को कांस्टेंट रख लिए, g1 डैश x1 डैश, ठीक है, और बाकी दोनों को कांस्टेंट रखे, तो ये f डैश था, ये g डैश और ये h डैश, ये पहले से ही था, कांस्टेंट है ये, f डबल डैश x, g डबल डैश x और h डबल डैश x, फिर प्लस करना होगा। फिर आप क्या किए, पहले को आप कांस्टेंट रख दिए, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो fx gx और hx, ये कितना हो जाएगा, एक बार पहले से दिया हुआ था तो डबल हो जाएगा, f डबल डैश x, g डबल डैश x और h डबल डैश x। फिर थर्ड कांस्टेंट है आपका, तो f डबल डैश x, g डबल डैश x और h डबल डैश x। क्लियर। अब तीसरे बार में हम क्या करेंगे, पहला दूसरा दोनों को कांस्टेंट करेंगे, सिर्फ तीसरे का करेंगे, तो ये fx gx और ये hx। सेकेंड में कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो f डैश x, g डैश x और h डैश x। फिर से f डबल डैश x, इसका हो जाएगा ये g डबल डैश x और h डबल डैश ये x हो जाएगा। क्लियर। अब किसी एक प्रॉपर्टी आप पढ़ें, किसी एक डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या होगा, जीरो होता है। यहाँ पे देखिए पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। यहाँ पे देखते हैं दूसरा रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम थर्ड का करेंगे ना, तो एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा। क्लियर। तीसरे में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश है, तो एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू आपने निकाले हैं जीरो, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश जीरो, जी ट्रिपल डैश जीरो, एस ट्रिपल डैश जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया था आपका। और किसी डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम जीरो होता है तो आंसर उसका क्या होता है, वैल्यू डिटर्मिनेंट का जीरो होता है। अब ये पूछ रहा था इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो ये तो आपका जीरो आ गया है ना, तो जीरो आ गया तो कितना हो गया, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। और ऑप्शन में 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कह रहा था, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, आपका नन ऑफ दिस ट्रू हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, ए मान लेते हैं जिसका वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा वर्टेक्स इसका b मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड तीसरा वर्टेक्स c मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 इज, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जनरली इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आप लिख लीजिए x1 x2 x3, ये y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको लर्न कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर में आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ दो पॉइंट है जिसको हम नोट में बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि इफ द पॉइंट्स a x1 कोऑर्डिनेट y1 b x2 y2 and c x3 y3 are कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर में होगा, देन क्या होगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। क्योंकि कोलिनियर है, एक ही पॉइंट में लाई कर रहा है, एक ही पॉइंट में लाई करेगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे आप, तो एरिया उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 and b x2 y2 इज, ये फॉर्मूला आपका होता है
एक्स, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1। ठीक है, कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ a x1 y1 और b x2 y2, तो इसको ज्वाइन करने का पॉइंट आप निकालिए, है ना। सॉरी, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन आपका फॉर्म होगा वो आपको अगर निकालना है तो आप इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से उस लाइन के इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है जो इसके बेस पे ही है, हम आपको इस क्वेश्चन में ax1 y1 bx2 y2 एंड cx3 y3 ये वर्टिसेस दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना, वो जिस साइड इक्वल टू a, देन इसका वैल्यू पूछा। अच्छा, आप पढ़े हैं क्या कि अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स मेरे पास दिया हुआ होता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना। अब हम इसको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल जो निकालना है उसके इक्वल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से 2 को आप इधर ट्रांसफर कीजिए तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू आपको क्या हो सकता है, ये x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ऐसा आपका हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 2 है, तो फिर एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से बाहर में अब क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2। डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप जब एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब आप करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे। जैसे 2 से इधर किए तो 4 डेल्टा हो गया, और 2 यहाँ बाहर में जब हम इसमें 2 से करेंगे तो इसमें आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम में, क्योंकि थर्ड कॉलम में ही 2 2 2 दिया हुआ। क्लियर। तो ये x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर इसका स्क्वायर है, तो आपको भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो 16 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में 16 डेल्टा स्क्वायर तो दिया ही नहीं हुआ। ए के टर्म में ए क्या है आपका, साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। बट आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर साइड ए दिया हुआ है तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकला, डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। आप 4 को क्रॉस कर लीजिए, 4 डेल्टा इज इक्वल टू √3a स्क्वायर, है ना। अब देखिए दोनों ही डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 16 डेल्टा स्क्वायर है, यहाँ 4 डेल्टा है, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं अगर हम, तो 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3a⁴ हो जाएगा। क्लियर। और 16 डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू 3a⁴ निकला, और यहाँ पर ये निकला है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, इसका जो स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a⁴, बिकॉज इक्वेशन 2 का भी जो लेफ्ट हैंड साइड है 16 डेल्टा स्क्वायर है, इक्वेशन 1 का भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 16 डेल्टा स्क्वायर है। और किसी दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर लिए हैं, तो 3a⁴ इसके इक्वल हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3a⁴, जो ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है यहाँ। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।